नमस्कार, मैं एनटीआर आप सबका आपका अपने चैनल एनटीआर मैथ्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों देख रहे हो, आप पीछे क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन मैंने कल कहा था, कल वाले वीडियो में, कि मैं कुछ क्वेश्चन नए लेके आऊँगा जो बिल्कुल ही यूनिक टाइप का होगा। और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। आज का जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर का नाम क्या है? इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। और ये वीडियो हमारा आज लास्ट वीडियो होगा इकाई अंक से रिलेटेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। देखिए जरा क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपका कि 888 के पावर में फैक्टोरियल में है। ठीक है, 9235 और इस तरह से 222 के फैक्टोरियल में है 9235 का फैक्टोरियल। आगे दे रखा है 666 के फैक्टोरियल दे रखा है आपका 2359 का फैक्टोरियल और 999 के पावर में है 9999 का फैक्टोरियल। ठीक है, और सबको जोड़ के बताना है कि इसके लास्ट में इकाई अंक क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने आपको पढ़ा रखा था पहले भी, एक बार नोटिस कर लेंगे कि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1 यानी कि 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल के लिए 3 गुना 2 गुना 1 यानी कि 6 हुआ, 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 24। आप नोटिस करोगे कि 4 के फैक्टोरियल के केस में यहाँ पे आपका 4 आने लगा है। ठीक है, इससे पहले में 4 नहीं आता था। इसका मतलब ये हुआ कि 4 के फैक्टोरियल के बाद जिस किसी भी संख्या का फैक्टोरियल होगा उसमें 4 का प्रेजेंस होगा ही होगा, कंफर्म बात है। और मैंने ये भी कह रखा था कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, और वो संख्या के पावर में अगर कोई 4 है या फिर 4 का कोई मल्टीपल हो तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, 4 से डिवाइड लगाते हैं। या फिर ऐसे समझ लो कि कोई भी संख्या हो, यहाँ पे क्या हो, कोई भी संख्या n हो तो n में सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, 4 का डिवाइड। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम लोग लेते हैं कि x टू दी पावर क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैंने समझा दिया कि अगर 4 से कोई भी बड़ा अंक होगा, बड़ा संख्या होगा और उसमें फैक्टोरियल का केस लग जाए तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 4 से डिवाइड करने के बाद ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 9235 4 से काफ़ी ज़्यादा है। इस केस में 4 तो बहुत सारे आएंगे और इस नंबर में अगर मैंने, इस फैक्टोरियल के नंबर में अगर मैंने 4 से डिवाइड लगाया तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 9235 के फैक्टोरियल में अगर मैंने 4 से डिवाइड लगाया, इसका भी रिमाइंडर क्या होगा, 0। और इन केस इसमें भी रिमाइंडर 0 और इसमें भी रिमाइंडर 0। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके इकाई अंक के पावर में 4 ले लेते हैं। प्लस का साइन है, प्लस रखिए। और इसका इकाई अंक क्या होगा, 2 के पावर में भी 4, यहाँ पे 6 के पावर में भी 4 और लास्ट में आपका 9 दे रखा है, 9 के पावर में भी 4। ठीक है, अब चलिए, अगर 8 के पावर में 4 है तो 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 4 टाइम्स कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पे करेंगे तो आपका 64, 8 पर पावर 2 और 64, फिर से ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 के पावर में 4 है। इसका मतलब कि 4 गुने 4 2 के पावर में तोड़ सकता हूँ, फिर हो जाएगा 16 में 6 के पावर में कुछ भी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 6 ही लेते हैं। और 9 के पावर में 4 है, यानी कि 9 के पावर में जब 2 करेंगे तो 81 और 9 के पावर में 2 करेंगे फिर से 81 और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यानी कि 6 6 6 और 1 आ गया हमारा लास्ट डिजिट अभी तक। अब जोड़ देंगे सभी को तो कितना आएगा, 19। और 19 का इकाई अंक क्या होगा, 9, यानी कि हमारा फाइनल जो होगा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपसे कि 1 2 3 4 5 के। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या है, के है और के के पावर में दे रखा है, यानी पूरे के पावर में दे रखा है 72। तो यहाँ पे हमें निकालना है क्या कि इस संख्या के पावर में अगर 72 रख रखा है, में इकाई अंक अगर 6 आता हो, क्या आता हो, 6, तो के का कौन कौन सा मान संभव है। तो आप यहाँ पे देखेंगे के का मान 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ऑल ऑफ दिस, ये सारे के सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अब ट्राई करेंगे कैसे, आपको ये रूल को याद करना पड़ेगा थोड़ा सा कि अगर कोई संख्या के पावर में अगर कुछ भी दे रखा हो तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, 4 से डिवाइड लगाना है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आपको क्या लेना है, पावर में ओनली 4 लेना है। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आया तो, अगर रिमाइंडर 0 के अलावा 1 2 3 कुछ भी आता है तो हम लोग वही रिमाइंडर ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि अगर 72 है, 72 में अगर आपने 4 से डिवाइड लगाया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अगर रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब ये हुआ कि इसका इकाई अंक कितना था, के था, तो के पावर में आपको 4 लेना पड़ेगा। अब आप बताइए ऑप्शन से कि किस संख्या के पावर में 4 रखने पर आपका जो होता है ये
6 आता है, इकाई अंक क्या होता है 6 होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं 8 लेके, कि अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 8 के पावर में 4, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा आपका 8 के पावर में 2 और मल्टीप्लाई विथ 8 के पावर में 2 कर सकते हैं, या आपका 64 मल्टीप्लाई विथ 64 और 4 में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 16 में 6 हो गया इकाई अंक। इसी प्रकार अगर आप 6 लेते हो तो 6 के पावर में कुछ भी रखोगे, 6 के पावर में 4, तब भी ये क्या होगा 6 ही रहने वाला है, और 2 के पावर में 4 रखोगे तो हो जाएगा आपका 16 में होता है आपका इकाई अंक 6। यानी कि 8 केस में, 6 केस में, और आपका 2 अगर रखते हैं हम लोग इकाई अंक इसका, तो उसके पावर में अगर 4 रखेंगे तो फाइनली जो संख्या का इकाई होगा वो क्या होगा आपका 6 आ जाएगा। तो इन केस में क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ये कंटिन्यू आपको कर रखा है कि 4 के पावर में 1, 9 के पावर में 2, 4 के पावर में 3, 9 के पावर में 4, और ये कंटिन्यू आगे तक ले गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है, देखिए यहाँ पे गौर से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर 4 के पावर में यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब कि 1 दे रखा होगा। ठीक है, तो 4 के पावर में यहाँ पे 1 हो जाएगा, गुना 9 के पावर में 2 का मतलब कितना होता है 81 में इकाई कितना होगा 1 होगा। फिर से देखते हैं, 4 के पावर का 3 का मतलब होता है 64, और 64 में इकाई क्या होगा वो आपका हो जाएगा 4। फिर से 9 के पावर में 4, इसका मतलब 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 4 टाइम्स होगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 81 जब 9 के पावर में 2 था, और फिर से 81 जब 9 के पावर में 2 था, और फिर एक और मिलके कितना होगा इकाई अंक 1। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा। फिर जब 4 के पावर में 5 होगा सॉरी, तो 4 के पावर में 5 होगा तो क्या होगा 4 गुने 4 गुने 4 5 टाइम्स। तो हम जान रहे हैं कि 3 टाइम्स तक तो आपका 4 आया है। ठीक है, और फिर से जब 2 टाइम्स और लगाएंगे तो 4 के पावर में 3 और 4 के स्क्वायर करेंगे, तो 4 के पावर के 3 के लिए मैंने अभी लिखा है 4, और 4 का स्क्वायर यानी कि 16 में क्या होता है 6, और 6 गुने 4 करेंगे, फिर से आपका कितना होगा 24 में फिर से इकाई कितना होगा 4। तो ये प्रोसेस ना कंटिन्यू आपका चलते रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। और लास्ट में भी हम लोग क्या करते हैं 4 और गुने 1 कर लेते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। आप चाहो तो ये 9 के पावर में जो 100 हो इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हो कि 9 का स्क्वायर और पूरे पावर में फिर से 50 लगा देता हूं मैं, तो आ जाएगा ना आपका। ठीक है, दिख रहा है तक। आगे के प्रोसेस में 18 1 और इसके पावर में 50, इकाई अंक 1 के पावर में 50 का मतलब 1। तो आप समझ गए होंगे कि 9 के पावर में कुछ भी लगा दीजिए कंटिन्यू, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इवन नंबर लगा रखा है, पावर में 2 4 6 8 इस तरह से कंटिन्यू जा रखा है। तो इसमें 1 1 1 आ रहा है। अब 1 को अगर किसी संख्या से हम लोग गुना करते हैं तो उसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आप 1 को क्या कर सकते हो इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ पर नोटिस करोगे क्या कि जब यहाँ पे 4 कितनी बार आएगी, तो 4 शुरू से स्टार्ट हुआ है और 100 टाइम्स तक गया है, यानी कि 4 जो है आपका 15 टाइम्स आया है। 4 कितना बार आया है 15 टाइम्स, यानी कि 1 4 दूसरा तीसरा, और इस तरह से कंटिन्यू कितना बार आया है 50 बार आया है। यानी 4 को हमें 50 बार लिख के गुना करना पड़ेगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 4 के पावर में ही 50 में कर दूं। ठीक है, अगर मैंने 4 के पावर में 50 कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 4 के पावर क्या होगा 12 का 48, यानी 4 के पावर में 2 ले सकता हूँ। ऐसा इसलिए किया मैंने कि 50 है जो 4 से बड़ा है, तो इसमें 4 से डिवाइड लगाऊंगा, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर 2 आ गया, इसका मतलब 4 के पावर में 2 ले सकता हूँ, होगा फाइनली 16 में क्या आ गया 6, यानी कि इकाई अंक क्या होगा इसका 6 होगा। ठीक है, आप एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। मैंने क्या कहा कि 4 के पावर अगर 1 है तो 4 का 4 ही हो जाएगा। 9 का अगर स्क्वायर है इसका मतलब कि 81, और 81 का मतलब कि 1। ठीक है, 81 का मतलब क्या है 1। 9 का स्क्वायर यानी कि 81 में क्या हो गया आपका 1। फिर से अगर 9 के पावर में 4 है तो आप लिख सकते हो कि 81 हो गया 9 के पावर 2 के लिए, और 9 के पावर 2 का मतलब फिर से आप यहाँ पर 2 लगाओगे तभी तो 4 होगा ना। तो इकाई अंक क्या होगा इसका 1 हुआ, और 1 का स्क्वायर मतलब फिर से वापिस 1, और इस तरह से कंटिन्यू। यहाँ पर भी देखिए 9 का स्क्वायर और पावर में क्या करूँगा मैं 3 कर दूंगा, ताकि 3 दूनी 6 मिल जाए, और 9 का स्क्वायर यानी कि 81 के पावर में फिर से 3, तो 1 के पावर में 3 ले दे के क्या बचेगा आपके पास 1 ही आएगा। तो इस तरह से कंटिन्यू आपका प्रोसेस आगे की तरफ चला जाएगा।
रहा बात 4 के लिए, तो 4 के लिए 1 होगा, 4 के पावर 3 रहेगा, उसके लिए भी 64 में आपका फिर से 4 हो जाएगा, और ये प्रोसेस आप कंटिन्यू करते जा सकते हो। ठीक है, इतना सीक्वेंस पता चल गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि 1 को किसी संख्या से अगर गुना करते हैं, या फिर यूँ कहें कि यहाँ पे आप 1 के पावर में 50 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि 1 के पावर में 50 का मतलब ही होता है 1, और 1 में किसी संख्या से गुना करोगे कोई मतलब नहीं बनता कि उसका एकाएक में कोई चेंजिंग होगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 को इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब 4 के पावर में 50, इसका मतलब ये हुआ कि 50 में हम लोग क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। 4 से डिवाइड लगाने के बाद हमें रिमाइंडर कितना है, 2। तो अब हम लोग 50 को नहीं, रिमाइंडर को पकड़ेंगे। ठीक है, रिमाइंडर को पकड़ लिए 2, यानी 4 का स्क्वायर यानी कि 16। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन जरा समझिएगा आप। देखिए इसमें 32 के पावर 32 और 32 के पावर फिर से क्या है, 32 दे रखा है, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग सॉल्व। ये आपका 32 और 32 का जो पावर में 32 है, इसे कितनी बार लिखा गया है, इसे टोटल 32 बार लिखा गया है, यानी कि 32 गुना 32 गुना 32 गुना 32, ये कंटिन्यू कितनी बार है, तो 32 बार है, यानी कि इतना टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप जान रहे हो कि ये जो पूरा गुणनफल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ बड़ा सा संख्या आएगा, उस संख्या में हम लोग 4 से डिवाइड लगाएंगे ही लगाएंगे। तो आप जब इसमें 4 से डिवाइड लगाओगे, यानी 32 गुना 32 गुना 32, और इस तरह से कंटिन्यू करते जाओगे, और इसमें अगर 4 से डिवाइड लगाओगे तो कोई भी कट जाएगा आराम से, आसानी से। कटने का मतलब ये हो गया कि इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया यानी 4 से डिविजिबल है, तो आप लिख सकते हो कि 32 के पावर में क्या, कि जैसे रिमाइंडर 0 आता है तो हम लोग लेते हैं 4, और 4 का मतलब ये हुआ कि 2 के पावर में 4, और 2 के पावर 4 का मतलब जानते हो 16, और 16 में क्या हो गया, 6। इसका मतलब इसका इकाई क्या हो गया, 6। इकाई कितना हो गया बच्चों, ये आपका 6। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कह रखा है आपसे कि 1 के पावर में 1, 2 के पावर में 2, 3 के पावर में 3 और 4 के पावर में 4, और इस तरह से कंटिन्यू गया है 10 टाइम्स तक, और 10 के पावर में 10 कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको निकालना होगा आपको यहाँ पे कि 1 के पावर में 1 के लिए क्या लिखते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे समझ के कि 1 के पावर में अगर मैं 1 करूँ तो 1 ही होगा, 2 के पावर में 2 करूँ तो ये आपका 4, 3 के पावर में 3 करूँ तो 27 होता है। 27 में कितना लेंगे हम लोग, 7। 4 के पावर में 4 यानी कितना हो गया, ये 256, और 256 में कितना हो गया, ये आपका 6। 5 में कोई चेंजिंग करना ही नहीं है, 5 का तो 5 ही रह जाएगा। ठीक है, और 6 में भी ये आपका 6 ही हो जाएगा। ठीक है, 6 में कितना हो जाएगा, 6। 7 की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो 7 के पावर में 7, इसका मतलब आप ले सकते हो कि 7 के पावर कितना ले लोगे आप, यहाँ पे 3 ले लोगे, क्योंकि जब 7 में 4 से डिवाइड लगाओगे रिमाइंडर आपका आएगा 3, और हम लोग 7 के पावर 3 लेके चलेंगे, तो 7 गुने 7 गुने 7 यानी कितना हो गया, ये 343। 343 में इकाई हो गया आपका 3, और इसके बाद 8 के पावर में 8 कीजिएगा, तो 8 के पावर को आप 4 ले सकते हो, और 8 के पावर का 4 का मतलब हुआ 64 मल्टीप्लाई विथ 64, यानी 4 गुने 4, ये आपका वापस 6 हो जाएगा यहाँ पे। और ठीक है, ये एक बार मैं चेक कर लूँ, 4 के पावर 4 था तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये आपका 16 मल्टीप्लाई विथ 16, ये तो आपका 6 होगा। और इस केस में यहाँ पे 8 के पावर कितना है, 8 है, तो 8 के पावर 4 कर दूंगा मैं इसको, क्योंकि डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 होगा। ये आपका 64 गुने 64, 6 में 4 में 4 से करोगे फिर से 16 यानी 6 ही होगा। ठीक है, अब 9 के पावर में 9 बचा, तो 9 के पावर 9 का मतलब कि 9 के पावर आप इसको 1 ले सकते हो, क्योंकि 9 में जब आप 4 से डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा आपका 1। ठीक है, और 9 के पावर 1 का मतलब हो गया आपका फाइनली 9। ठीक है, आफ्टर देन हमने 10 का लेना है, 10 के पावर 10, इसका मतलब 0, क्योंकि 0 के बाद अगर किसी भी संख्या का पावर रहेगा अंत में जिसका 0 होता है तो क्या होता है आपका 0 ही होता है। तो ये फाइनली ये आ गया आपका इकाई अंक। अब सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख रहे होगे कि जैसे ही यहाँ पे आपको 5 दिख रहा था, तो 5 में अगर किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा। ठीक है, तो इतने करने की ज़रूरत भी नहीं थी, आपको बस यहाँ पर दिखना था 5 और यहाँ पे देखना था 2, आप यहीं दोनों को देख के 0 कर सकते थे। बस मैंने इतना किया आपको समझाने के लिए। ठीक है,
आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ। आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, समझ लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं फिर दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए अभी, ठीक है। ले लिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो गुना का सिंबल है इसके जगह पर मैं अगर प्लस का सिंबल कर दूँ तब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे और उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ अगर मुझसे पहले बना सको तो बना के कमेंट करना, मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है। लिखता हूँ मैं यहाँ पे कि 1 के पावर 1 प्लस 2 के पावर में 2 प्लस 3 के पावर में 3 प्लस 4 के पावर 4 प्लस 5 के पावर में 5 और इस तरह से कंटिन्यू 10 के पावर में 10 गया है, ठीक है। अब आप क्या करके बताओ कि इसका ऑप्शन क्या होगा। देखते हैं, हम यहाँ पे समझा देते हैं आपको कि इस चीज़ को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जानना होगा कि इतना करने के बाद आपको यही चीज़ आना है। 1 के पावर 1 के लिए इकाई अंक कितना होगा, यहाँ पे 1 ही होने वाला है। इकाई अंक 1 2 वाले के लिए हो जाएगा आपका 4, 3 वाले के लिए 7 और 4 वाले के लिए 6, इसके बाद 5, इसके बाद फिर से 6, इसके बाद फिर से 3, 6, 9 और लास्ट में आपका 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याओं के लिए मैंने 10 इकाई अंक लिख दिया है। अब आप यहाँ पर गौर करोगे तो 6 और 4 मिलके 10, 10 का मतलब इकाई अंक 0। आप 0 किसी में जोड़ते हैं तो 0 तो किसी को इस वक्त पढ़ने देता नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर लेंगे। फिर से आप देखोगे यहाँ पे तो आप कितना आ रहा है यहाँ पे 7 और 3, ये दोनों मिलके 10, ये भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। एक यहाँ पे मिल रहा है, 9 यहाँ पे मिल रहा है, ये दोनों भी ख़त्म। तो आपके पास क्या बच गया, ये आपका 6, ये आपका 6 और यहाँ पे 5, तो 6 और 6 12, 12 और 5 17। तो 17 जब आएगा यहाँ पे तो 17 में इकाई कितना हो गया बुआ, 7। तो 17 में आ गया आपका 7। जब जोड़ का सिंबल रहेगा तब के लिए आंसर 7, जब गुना का सिंबल रहे तब के लिए आंसर 0। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलते कुछ और नए क्वेश्चन के लिए, देखते हैं यहाँ पे। आप सब लोग इस क्वेश्चन का नोट्स भी बना सकते हो चाहो तो। और इस चैप्टर का यूज ये है कि जब आप जॉब के लिए बैठोगे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो, ठीक है, तो जिस टाइम में आपका मल्टीपल क्वेश्चन का ऑप्शन देता है ना, उस टाइप में आप यूनिट डिजिट का यूज करके आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको आप सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो उस टाइम में आप क्या करोगे, जब ऑप्शन डिफरेंट हो तो आप यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा के आप ऑप्शन को चूज कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, न्यू क्वेश्चन है, इसे आप ट्राई करेंगे। लिखा हुआ क्या कि 1 का फैक्टोरियल के पावर में 3, 2 का फैक्टोरियल के पावर में 4, 3 के फैक्टोरियल के पावर में 3, 4 के फैक्टोरियल के पावर में 2 और 5 के फैक्टोरियल के पावर में 1, ठीक है। फिर से आगे कंटिन्यू कर रखा है यहाँ पे 10 के फैक्टोरियल में पावर में 5, 100 के पावर में 4 दे रखा है, 1000 के फैक्टोरियल में 3 और 10,000 के फैक्टोरियल में 2 और यहाँ पे दे रखा है आपको 1 लाख का फैक्टोरियल। सभी को जोड़ना है और अंतिम के 5 अंक आपको बताना है। ट्राई करेंगे, देखिए आप लोग पहले ट्राई करके देखिए, कुछ खास नहीं है, आपको गौर से देखना है, करके देखना है, आपका आ जाएगा, ठीक है। बन रहा है आप लोगों से? हो गया? अब चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए यहाँ पे कि 1 का फैक्टोरियल में यहाँ पे 3 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 10 रहे, 20 रहे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बारी बारी से चेक करेंगे, दिख रहा है आपको कि अगर 1 का फैक्टोरियल यहाँ पे करेंगे और पावर में 3 है, इसका मतलब क्या है कि 1 के पावर में 3 होगा और 1 के पावर का 3 का मतलब कि 1 ही होता है, ठीक है। और 2 का फैक्टोरियल का मतलब ये होगा 2 के फैक्टोरियल के पावर 4। तो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों कि 2 गुने 1 और इसके पावर में 4, तो 2 के पावर का 4 का मतलब कि हो गया आपका 16। तो यहाँ पर 16 कर लेंगे। 3 के फैक्टोरियल में पावर में कितना है, 3 लिखा हुआ है, तो 3 का फैक्टोरियल के पावर में 3 का मतलब हो गया आपका कि 3 गुना 2 गुना 1 और इसके पावर में 3, तो 3 दूना 6 और 6 के पावर में 3 का मतलब होता है 216, ठीक है। कितना हो गया 216। लास्ट में आपका 4 का फैक्टोरियल,
तो 4 के फैक्टोरियल में क्या होता है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और इसके पावर में 4। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ पे 2 है, 4 3 2 2 है, ठीक है। तो 4 3 12, 12 दूनी 24 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, आपका 576, ठीक है। फाइनली 576 हुआ, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ना होगा आपको और कुछ आगे चलते हैं हम लोग 5 का फैक्टोरियल भी देख लेते हैं। तो 5 के फैक्टोरियल को बात करें तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 गुने 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और इसके पावर में 1। तो ये हो जाएगा आपका 5 चौका 20, 20 3 60, 60 दूनी 120 हुआ, ठीक है, 120 हुआ, इतना हुआ। अब इस सबको जोड़ना है, फिर 10 का फैक्टोरियल करेंगे। तो आपको इतना तो अंदाज़ा लग चुका होगा कि अगर 10 का फैक्टोरियल हम लोग करते हैं और पावर में 5 है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा। और इसके इनिशियल पॉइंट में तो आपको 0 0 0 तो काफ़ी सारा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही 10 के पावर में 5 जाने का मतलब ये हो गया कि 0 0 0 0, क्योंकि सिंपली अगर 10 के पावर में 5 करते हो तो आपको 5 0 आ ही जाएगा और उसके बाद इतना सारा नंबर है तो जीरो की संख्या तो और बढ़ेगी बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद का जो कुछ भी नंबर होगा कि अगर 100 के फैक्टोरियल के पावर में 4 हो तभी देखो सिर्फ 100 को लोगे तब भी ये देखो काफ़ी ज़्यादा जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इसके मतलब है ही नहीं, इसके आगे का कोई भी नंबर हो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि 0 0 0 0 इकाई अंक से अगर स्टार्ट किया जाए तो लास्ट के 5 नंबर जो होंगे ना वो आपका जीरो होगा ही होगा। तो हमें जोड़ना कितना को है, सिर्फ इतना ही जोड़ना है, सिर्फ इसी को जोड़ना है, इसी को जोड़ कर हमें आंसर टिक कर देना है, ठीक है। तो जोड़िए आप लोग कि 1 और 6 7, 7 और 6 13, 13 और 6 हो गया आपके पास 20, 13 6 19, ठीक ना। ये आपका 36 18, 18 और 1 19, 9 हासिल कितना हुआ 1, 1 और 1 2 3, 3 और 7 10, 10 और 2 12, फिर से हासिल कितना 1, अब 1 और 2 1 3, सॉरी 1 और 1 2 और 5 हो गया आपके पास 7, 7 और 2 9, ठीक है। और इस तरह से कंटिन्यू आगे जाएगा। तो आप देख रहे होगे कि हमें तो यहाँ पर ये सब 0 0 0 0 है, तो इसके बाद हमें क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए, क्योंकि इतना ही डिजिट रहेगा 929। तो 929 किस में है, सिर्फ इसी में है। इसके बाद 20 आने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम 0 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 1 के फैक्टोरियल में दे रखा है 99। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग वही चीज़ कि अगर 1 का फैक्टोरियल में अगर 99 है, 1 के फैक्टोरियल में 99 है तो 1 के फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है और इसके पावर में 99 का मतलब 1 ही होगा, क्योंकि सिर्फ हमें इकाई अंक से मतलब है। 2 के फैक्टोरियल में दे रखा है आपको 98, 2 के फैक्टोरियल में 98 यानी कि 2 गुना 1 और 2 गुना 1 का मतलब ही होता है सिर्फ 2 और 98 है, 2 के पावर में कितना है 98 है। तो 98 में अगर आप 4 से डिवाइड लगाते हो तो क्या आएगा, आप देखो यहाँ पे करके कि 25 चौका तो 100 ऐसे ही हो जाएगा, इन 2 के पावर में 2 बचेगा और 2 के पावर 2 का मतलब 4। अब 3 का फैक्टोरियल है और उसके पावर में दे रखा है 97, तो 3 गुना 2 और गुना 1 और इसके लिए हो जाएगा यहाँ पे 97। तो 3 गुना 2 तो 6 होता है यानी 6, और 6 के पावर में कुछ भी दे देंगे तो उसका इकाई अंक चेंज नहीं होने वाला, तो यहाँ पे क्या होगा ये 6 ही होने वाला है। अब 4 के फैक्टोरियल में दे रखा है आपको यहाँ पे 96 और 4 के फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। टोटल मिला के देखते हैं यहाँ पे तो 4 3 12 दूनी 24 यानी कि 24 के पावर में दे रखा है आपको 96। अगर 24 के पावर में 96 है तो 96 में हम लोग 4 से डिवाइड लगाएंगे तो आपका पूरा पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो इसका इकाई अंक लेंगे 4 और 4 के पावर में रिमाइंडर 0 आने की वजह से इसका लेंगे पावर हम लोग 4, और 4 के पावर 4 का मतलब कितना होता है 4 चौका 16 और 16 में 6 होगा इसका, ठीक है। इकाई अंक कितना हो गया 6। तो आपके पास कितना आ गया 1 है 4 है 6 है 6 है। इसके आगे का अगर मैं कंटिन्यू करूँ 5 के फैक्टोरियल के पावर में 95, तो जैसे ही 5 आएगा तो 5 गुने 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो इस केस में कितना आ गया आपके पास 120, और 120 से स्टार्ट होते ही यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। तो 0 के पावर में कुछ भी लगाएंगे उसका इकाई क्या होगा 0 ही होगा। आफ्टर देन अगर आप 6 लेते हो
तो 6 के पावर में कितना होता है यहाँ पे, इसके बाद 94 होता। तो इस केस में क्या आता, 720 ही आता। और 720 के पावर में 94 यानी 0 तो अब तो आना स्टार्ट ही हो गया। तो इसके बाद का जितना भी नंबर्स होंगे वो सब क्या है, नेग्लिजिबल होंगे, तो आप इसको छोड़ देना होगा। ठीक है, तो हमें मतलब कितना से होगा, हमें मतलब है सिर्फ 1 से, ये 4 से, और ये 6, और यहाँ पे लास्ट में 6। ठीक है, तो 6 और 4 मिल के 10, ये खत्म हो जाएगा। और 6 और 1 7, इसका इकाई कितना होगा, 7। 7 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ। आप एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ क्वेश्चन और है, मैं उसे भी कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं इसका और कराऊंगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ कि 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, इस तरह से कंटिन्यू 100 तक का फैक्टोरियल दे रखा है और बोला है कि जोड़ के बताइए। ठीक है, बड़ी इजी सा क्वेश्चन है ना। चलिए मैं इस क्वेश्चन को और ही मज़ेदार कर देता हूँ आपके लिए। मैं क्या करता हूँ कि 1 के पावर में 1 का फैक्टोरियल में और पुट कर देता हूँ, 2 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल, और इस केस में मैंने 100 का फैक्टोरियल और इस पर इन्विल्ट कर दिया है। ठीक है, अब बना के बताइए। ठीक है, बनाइए ज़रा, मैं आप इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि अगर 1 का फैक्टोरियल है तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है और पावर में भी 1 का फैक्टोरियल ही है। इसका मतलब कि 1 के पावर में 1 और इकाई अंक क्या हो गया, 1 हो गया इसका इकाई अंक। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल में कितना हो गया, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, और 2 के पावर में 2, क्योंकि 2 गुना 1 इस पे भी होगा, तो हो जाएगा इसका इकाई अंक 4। 3 की फैक्टोरियल की बात की जाए तो 3 के फैक्टोरियल के पावर में 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, और 6 के पावर में क्या होगा, 6। और आपको पता है जब इकाई अंक 6 हो और पावर में कुछ भी लगा हो तो कोई चेंजिंग नहीं, 6 का 6 ही होने वाला है। आगे चलते हैं हम लोग 4 के फैक्टोरियल के पास, तो 4 के फैक्टोरियल के पावर में 4 का फैक्टोरियल है, और इसका मतलब ये होता है कि 4 गुने 4 का फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया, ये 24, और 24 के पावर में 24 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना लेना है, हमें 4 लेना है। और आपको पता है कि जब पावर में 24 है तो 24 में हम लोग 4 से डिवाइड लगाएंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो 24 के बदला में हमें क्या लेना होगा, 4। ठीक है, और 4 के पावर 4 का मतलब ये हो जाएगा आपका 400 का 16 और फिर से 6। ठीक है, और इसके बाद की बात करें अगर हम 5 के फैक्टोरियल के केस में, तो 5 के फैक्टोरियल के पावर में 5 का फैक्टोरियल चल गया तो आप देखोगे कि जैसे ही 5 का फैक्टोरियल होगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 120, और 120 के पावर में 120, तो 120 में आपका 0 आ गया, 0 इकाई अंक हो गया, और इकाई अंक 0 जब होता है तो पूरे इकाई अंक को क्या करता है, 0। और इसके बाद जितना भी नंबर्स होंगे वो सबका क्या होगा, इकाई अंक 0 ही होगा, क्योंकि 6 का फैक्टोरियल होता है आपका 720, और 720 के पावर में 720, यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 के लिए 0, इसके आप क्या होगा, सारे के सारे 0 होते ही चले जाएंगे। तो आपको मतलब हो गया सिर्फ इतना से ही। ठीक है, तो आप देखोगे 6 और 4 10, 10 में इकाई कितना 0, जो कि नेग्लिजिबल है, तो 1 और 6 को जोड़ दोगे टोटल कितना होगा 7, इसका इकाई कितना हो गया 7, है ना। अच्छा क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे कि 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 4, 4 के पावर में 5, 5 के पावर में 6, और इस तरह से कंटिन्यू दे रखा है 7 के पावर में 8 तक। ईजी सा है, आप कर लोगे। इस क्वेश्चन को मैं और अच्छा कर लेता हूँ कि 3 के पावर में क्या करता हूँ 4, 4 के पावर मैंने 5, 5 के पावर में 6, 6 के पावर में 7, 7 के पावर में 8, और 8 के पावर में 9। अब करके बताइए, अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइए। ठीक है, मैं करके बताता हूँ आपको। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। 2 के पावर में कितना हो गया बच्चों, 3 के पावर में 4, और 3 के पावर 4 का मतलब होता है 81। इस केस के लिए कितना होगा, ये टोटल हो जाएगा आपका 81, तो 2 के पावर में कितना 81। आगे चलते हैं हम लोग, 3 के पावर में 4 है, और 4 गुने 4 गुने 4 कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पे देख लो आप, तो ये कितना होगा 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, ये 4 5 टाइम्स है। ठीक है ना, ये 5 बार है, तो 5 बार है, तो इस केस में हमें 4 से डिवाइड लगाना होगा। तो जब आप इसमें 4 से डिवाइड लगाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0, यानी 4 के पावर 5 के बदले में आपको सिर्फ एक ही 4 लेके काम चला लेना होगा। ठीक है, तो कितना किया आपने, 3 के पावर में 4 लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि 4 के पावर में क्या है आपका 5, जो है कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स है। 5 कितना है, 6 टाइम्स है। इसे कैसे करेंगे वो देख लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो इस केस को क्या करो, आप इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि काफ़ी लंबा डिजिट चला जाएगा,
तो आप यहाँ पे क्या करो, 4 के पावर में 5, 5 के पावर में 6 छोड़ दो। यहाँ पे आपको 5 के पावर में कुछ भी रहेगा 5 ही होने वाला है, 6 के पावर में कुछ भी रहेगा 6 ही होने वाला है, और 7 का भी इग्नोर कर दो थोड़ा देर के लिए, ठीक है, छोड़ देते हैं हम लोग। पावर में क्या है 9 है। आपको बस मतलब था 5 और एक 6 से मिल जाएगा, काम आपका बन जाएगा यहीं पे। तो 5 में जब 6 से गुणा करोगे 30, और 30 में किसी चीज़ के लिए यहाँ पे कर दो 30 का 0 से किसी भी चीज़ के साथ, तो आपका क्या आएगा फाइनली 0। तो 0 इज द राइट आंसर। इसका इकाई क्या होगा 0। आपको इतना करना भी नहीं था, आपको क्या करना था कि जैसे ही 5 दिखा, आपको बेस में क्या दिखा 5, और बेस में यहाँ पे 2 दिख रहा है, या फिर आपको यहाँ पे देखो 6 दिख रहा है, तो मैंने पहले ही क्लास में आपको बता दिया था कि 5 को अगर किसी सम संख्या के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इकाई अंक क्या होता है 0 होता है। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 0। आपको दिखता ही आंसर कर देना चाहिए था, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे का जो चैप्टर होगा हमारा होगा शून्यों को कोई संख्या फाइंड आउट करना, जिस केस में हम लोग क्या करना पड़ता है, जैसे कि बोल देगा क्वेश्चन को, मैं हिंट दे दूँ कि ऐसे कुछ कंटिन्यू नंबर्स दे देंगे आपको, अब बोलेगा कि इसको गुना करके बताइए कि अंत में, यानी कि गुना करने के बाद जो अंत में होता है वो कितने शून्य होगा, हाउ मेनी नंबर्स, ठीक है, कितने शून्य होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है पेपर में, तो उसका भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जो बच्चे नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।